हेलो नमस्कार दोस्तों, श्री राम नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज अपन सेकंड क्लास लेके आए हैं टारगेट हाई के जो एमसीक्यू सॉल्व करा रहे हैं ना, उसकी सेकंड क्लास है आज। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। उससे पहले मोटिवेशन के स्टार्ट करते हैं। बात पते की है, मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आप कंटिन्यू तैयारी करते रहें। ठीक है, नसीब आपका बदले या ना बदले, लेकिन वक्त एक दिन ज़रूर बदलेगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। वुंड हीलिंग के क्वेश्चन एमसीक्यू लेके आए हैं। तो एमसीक्यू क्या कह रहा है? एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एड्स इज कॉल्ड। जो सर्जिकल वुंड है उसमें एड्स हो गया, मतलब जो आपस में जो टाँके लगे थे ना, ये जैसे वुंड है, इसमें अगर टाँके लगे हैं तो ये वाला वुंड ऐसे हो गया। एड्स मतलब चौड़ा हो गया। इसके टाँके या तो ढीले हो गए या फिर टाँके खुल गए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन पहला है वुंड इविसरेशन बोलेंगे। ऑप्शन दूसरा वुंड रप्चर हो गया क्या? तीसरा ऑप्शन है वुंड एप्रोक्सीमेशन बोलेंगे या वुंड डेहिसेंस बोलेंगे। बताइए। एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एज, ठीक है, सर्जरी हुई किसी मरीज की और वो एड्स हो गया। तो जो जैसे सर्जरी हुई है, इसका एड्स होना, ये सर्जरी हुई है और ये टाँके अगर खुल गए, ऐसे खुल गए, ढीले हो गए, तो इसको बोलते हैं वुंड डेहिसेंस। ठीक है, अगर ये टाँके लगे हैं, ये वुंड है, और यहाँ से कोई ऑर्गन प्रोट्रूज होके, कोई भी ऑर्गन, एंड वो इंटेस्टाइन हो सकती है या कोई भी ऑर्गन अगर इस सर्जिकल वुंड से बाहर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे ईविसरेशन। तो अपने क्वेश्चन ने क्या पूछा था? ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एड्स। तो अपना राइट आंसर है वुंड डेहिसेंस। ठीक है, वुंड डेहिसेंस का मतलब है कि जो सर्जरी हुई थी उसका टाँके या तो ढीले हो गए हैं, वो आपस में चिपके नहीं हैं, थोड़ा सा फैल गया है वो वुंड, उसको बोलते हैं वुंड डेहिसेंस। ठीक है, वुंड एविसरेशन वो होता है जो ऑर्गन प्रोट्रूज हो जाता है, सर्जिकल साइड से जो ऑर्गन प्रोट्रूज हो गए उसको बोलते हैं वुंड इविसरेशन। ठीक है, वुंड रप्चर नहीं हुआ अपना और वुंड अप्रोक्सीमेशन नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी और सी तो नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, वुंड डेहिसेंस। ठीक है, वुंड डेहिसेंस इज ए सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन है। क्या है? सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन इन विच ए वुंड रप्चर, ठीक है, अलोंग ए सर्जिकल इंसिजन, इट मे बी ड्यू टू टाइट सूचरिंग हो गया था, या तो टाइट सूचर बांध दिए, और लूज इम्प्रॉपर सूचरिंग, बताया था ना कि लूज सूचर हो गए, वो भी स्नीजिंग या कफिंग, आपको स्नीजिंग हुई, खांसी आई, खांसी आया या फिर छींक आई, तो उससे जो सूचर हैं वो लूज हो गए, उसी को डेहिसेंस बोलते हैं। द वुंड इविसरेशन सर्जिकल इंसिजन ओपन डेहिसेंस एंड द एब्डोमिनल ऑर्गन प्रोट्रूस एंड कम आउट ऑफ द इंसिजन। इंसिजन से जो ऑर्गन बाहर आ गए उसको वुंड इविसरेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगला है डिफ्यूज प्रूलेंट इन्फ्लामेशन ऑफ ए टिश्यू। टिश्यू के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? बताइए। एब्सिस कहते हैं क्या, सेलुलाइटिस कहते हैं, या बॉयल्स कहते हैं, या अल्सर कहते हैं? तो अल्सर तो ऑप्शन है नहीं। अल्सर जब होते हैं जब पेशेंट बेड रेडन हो, उस पर अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, एब्सिस भी नहीं है, ठीक है, और बॉयल्स भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर टिश्यू का इन्फ्लामेशन को अपन सेलुलाइटिस बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो
एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। सेलुलाइटिस क्या है? सेलुलाइटिस इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ अंडरलाइंग लेयर ऑफ द स्किन एंड द साइट ऑफ इन्फेक्शन टर्न्स रेड विद स्वेलिंग एंड पेन। रेड होगा, स्वेलिंग होगा और पेन भी होगा, ठीक है। इट कैन बी प्रूलेंट प्रेजेंस ऑफ पस। प्रूलेंट का मतलब प्रेजेंस ऑफ पस, और नॉन प्लूरेंट दोनों हो सकता है, या तो पस वाला हो सकता, प्लूरेंट हो सकता, या नॉन प्रूलेंट हो सकता है, ठीक है। सेलुलाइटिस इज डिफ्यूज व्हेनेवर एब्सिस इज लोकलाइज। जो एब्सिस है वो लोकलाइज है, सेलुलाइटिस इज डिफ्यूज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट प्रोसेस इन वुंड हीलिंग। तो जो वुंड हीलिंग है, जो सर्जिकल इंसिजन हुआ तो वो वुंड ही हुआ। अगर वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस होती है ना, कि सबसे पहले क्या होगा, फिर इसके बाद क्या प्रोसेस होगी, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या, तो फर्स्ट प्रोसेस पूछा है उसने। तो फर्स्ट प्रोसेस में क्या, कोलेजन फाइब्री विल फॉर्म, कोलेजन बनता है क्या पहली स्टेज में। ऑप्शन दूसरा है ग्रेन्युलेशन टिश्यू विल अपीयर होता है क्या। तीसरा ऑप्शन है फर्स्ट इंटेंशनल हीलिंग विल टेक प्लेस। चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, न्यूट्रोफिल्स लाइन द वुंड एड्स। बताइए, अगर आपको कोई भी चोट लगी या कुछ सर्जरी हुई तो वहाँ पे सबसे फर्स्ट प्रोसेस क्या होगी वुंड हीलिंग की। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस होगी उसमें WBC न्यूट्रोफिल्स अटैक करेंगे पहले तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है न्यूट्रोफिल्स लाइन वुंड एज। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फर्स्ट प्रोसेस है न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे अटैक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द इन्फ्लामेटरी एक्सुडेट फेज ऑफ वुंड हीलिंग विल लास्ट फॉर। कितने दिन में जो इन्फ्लामेटरी एक्सुडेटिव फेज है वुंड हीलिंग की, वो कितने दिन तक रहती है? 1 ईयर तक रहती है? नहीं। 1 to 4 डेज रहती है? हाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 5 to 20 डेज नहीं रहती है, 20 डेज टू मंथ नहीं रहती है, ठीक है। राइट आंसर है बी, 1 to 4 डे। एक्सप्लेनेशन द इन्फ्लामेशन एक्सुडेट फेज द वुंड हीलिंग is from onset of wound day to 4 day. Healing action in this stage include clot formation to arrest bleeding, migration of inflammatory cell to the site of wound, neutralization of bacteria, macrophages of WBC, secretion of growth factor and cytokinase, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इफ द इंसिजनल एरिया ऑफ एन एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है। एक इंसिजनल एरिया जहाँ पे इंसिजन लगा है वहाँ पे एब्डोमिनल सर्जरी हुई है इज वीक, मतलब जहाँ पे इंसिजन लगा है वहाँ वीक हो गई। व्हाट इज पॉसिबल हैपन व्हेन एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। जहाँ पे इंसिजन लगा था वहाँ एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी, वो वीक थी, और पॉसिबल है हैपन व्हेन, जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई तो फिर इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ गया, तो फिर क्या होगा बताइए। इविसरेशन हो जाएगा क्या, डेहिसेंस हो जाएगा, या लेसिरेशन हो जाएगा, या सैरिंग हो जाएगा। तो अभी बताया था कि इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, अगर अंदर का प्रेशर बढ़ेगा और बाहर इंसिजन की साइड में सूचर लगे हैं, प्रेशर बढ़ेगा, सूचर खिंचेंगे, और जब सूचर खिंचेंगे तो डेहिसेंस हो जाएगा आपस में। तो राइट आंसर है इसका बी, डेहिसेंस। इविसरेशन में ऑर्गन प्रोट्रूज हो जाता है, इसमें कहीं पे भी क्वेश्चन में ऑर्गन प्रोट्रूजन का कोई रोल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए है नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब
एब्डोमिनल का जो प्रेशर बढ़ा, उसमें इंसिजन से जो सूचर लगे वो दूर दूर हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टेप वुंड फॉर ए ड्रेनेज सिस्टम इज नॉन एज। ठीक है, स्टेप वुंड मतलब कोई भी चाकू छुरी से हुआ है उसको क्या बोलते, इंसिजन बोलेंगे? नहीं, इंसिजन तो अपन कोई भी चीज़ को कट करके उसका जैसे सर्जरी करते हैं उसमें इंसिजन देते हैं। ठीक है, कॉटरी है? नहीं, कॉटरी यूज उसमें होती है। पंक्चर, स्टेप वुंड मतलब पंक्चर, राइट आंसर ऑप्शन बी। लेसिरेशन मतलब छिल जाना, नहीं है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फेज ऑफ वुंड हीलिंग इज अरेंज इन सिक्वेंस। जो वुंड हीलिंग की प्रोसेस होती है उसको सिक्वेंस में मिलाइए कि सबसे पहले क्या होगा, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर क्या होगा। तो पहले इन्फ्लामेटरी फेज आती है क्या? नहीं, ऑप्शन पहला ही गलत है। ठीक है, पहले इन्फ्लामेटरी प्रोसेस नहीं आती। हीमोस्टेसिस आती है? हाँ आती है। ठीक है, फिर सी वाले में भी हीमोस्टेसिस और डी वाले में हीमोस्टेसिस तो है, पहला तो है। अब दूसरे पे देखते, रिकॉन्स्ट्रक्शन है दूसरे में, फिर अगले में इन्फ्लामेटरी फेज है, फिर मैक्चुरेशन। तो मैक्चुरेशन तो सबसे लास्ट की प्रोसेस है, इसलिए ऑप्शन डी कट। अब ऑप्शन बी और सी बचे हैं। हीमोस्टेसिस है, रिकॉन्स्ट्रक्शन है या मैक्चुरेशन। मैक्चुरेशन सबसे लास्ट की प्रोसेस है, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन सी है। हीमोस्टेसिस होगा, इन्फ्लामेटरी फेज होगा, पहले हीमोस्टेसिस होगा, वहाँ पे ब्लड जमा होगा, WBC आएंगी, फिर इन्फ्लामेशन होगा, वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी, पेन होगा, फिर रिकॉन्स्ट्रक्शन होगा, फिर वहाँ पे जो मैक्चुरेशन होगा, टिश्यू का ग्रोथ होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द ब्लड क्लॉट हेल्प होल्ड द वुंड टुगेदर ड्यूरिंग हीमोस्टेसिस फेज ऑफ वुंड हीलिंग। बताइए, तो ये पूछ रहा है कि ब्लड क्लॉट हेल्प होल्ड, जो ब्लड क्लॉट बनाता है उसके बारे में पूछा है। ग्रेनुलोशन है क्या? नहीं। न्यूट्रोफिल्स? नहीं। फिब्रिन? हाँ, फिब्रिन ब्लड क्लॉट बनाती है। ल्यूकोसाइट है क्या? नहीं। तो ड्यूरिंग हीमोस्टेसिस के समय जो ब्लड क्लॉट में हेल्प करता है वो है फिब्रिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वुंड डेहिसेंस प्राइमरली टेक प्लेस ड्यूरिंग विच फेज ऑफ वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग की कौन सी फेज में डेहिसेंस हो सकता है वुंड का? तो मैक्चुरेशन फेज में, इन्फ्लामेटरी फेज में, या होमोस्टेसिस में, या रिकॉन्स्ट्रक्टिव फेज में। तो मैक्चुरेशन में होगा नहीं, हीमोस्टेसिस में नहीं होगा, इन्फ्लामेटरी में नहीं होगा, रिकॉन्स्ट्रक्टिव फेज में। राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ओवर ग्रोथ ऑफ कोलेजन स्कार टिश्यू एट द साइट ऑफ द वुंड। जो वुंड की साइट में कोलेजन का स्कार टिश्यू का बन जाना क्या कहलाता है? ग्रेनुलेशन कहलाता है, केलॉइड कहलाता है, हेमेटोमा कहलाता है, एसिलॉइड कहलाता है। बताइए, ऑप्शन बताइए। तो ग्रेनुलेशन नहीं होगा, ठीक है, हेमेटोमा भी नहीं होगा क्योंकि कोलेजन स्कार टिश्यू की बात कर रहा है। तो राइट आंसर है कीलॉइड। ठीक है, सेल्यूलॉइड नहीं होगा। राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन है द टर्म अप्लाई फॉर द फ्लूइड सेल एंड अदर सब्सटेंस दैट आर स्लोली डिस्चार्ज। मतलब जो वुंड है ना उससे फ्लूइड सेल एंड अदर सब्सटेंस, जो फ्लूइड भी आ रहा, सेल भी आ रही, अदर सब्सटेंस भी आ रहा, स्लोली डिस्चार्ज हो रहा।
ठीक है, फ्रॉम सेल एंड ब्लड थ्रू स्मॉल पोर ऑफ ब्रेक्स इन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, दो टर्म है, अप्लाई टू द फ्लूइड आ रहा उससे, ठीक है, सेल आ रही, अदर सबस्टेंस स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है, सेल ब्लड भी आ रहा, स्मॉल पोर और ब्रेक्स इस सेल मेम्ब्रेन। तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सुडेट बोलेंगे, इन्फिल्ट्रेट बोलेंगे, सक्रीशन बोलेंगे या पस बोलेंगे, बताइए। तो इसको बोलेंगे अपन एक्सुडेट, क्योंकि एक्सुडेट सेल आता है, अदर सबस्टेंस भी आ सकता है, स्लोली डिस्चार्ज होगा, ब्लड भी आता है, उसको बोलते हैं एक्सुडेट। राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है सॉफ्ट पिंक फ्लैशी प्रोजेक्शन कंसिस्ट ऑफ कैपिलरीज सराउंडिंग बाय द फाइब्रस कोलेजन। तो बताइए, पिंकिश होगा तो केलोइड नहीं होगा, सेलुलाइटिस नहीं होगा। पिंक सॉफ्ट पिंक फ्लैशी प्रोजेक्शन कंसिस्ट ऑफ कैपिलरीज, तो राइट आंसर है ग्रेन्यूलेशन टिश्यू, ग्रेन्यूलेशन टिश्यू, कोलिजन भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज मोस्ट लाइकली इनहिबिट वुंड हीलिंग बाय इंटरफेयरिंग विद द मैकेनिज्म ऑफ रिलीज ऑक्सीजन ऑफ टिश्यू, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फंक्शनल हीमोग्लोबिन। मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है कि मोस्ट लाइकली इनहिबिट वुंड, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो घाव को नहीं भरने देता है, वुंड हीलिंग में इनहिबिट करता है वुंड हीलिंग को, ठीक है, इंटरफेयरिंग करता है मैकेनिज्म को, रिलीज ऑक्सीजन टिश्यू, रिड्यूसिंग अमाउंट ऑफ फंक्शनल हीमोग्लोबिन को भी कम करता है। बताइए, ओबेसिटी करता है क्या, रेडिएशन करता है या स्मोकिंग करता है? तो ओबेसिटी वुंड हीलिंग में इंटरफेयर नहीं करती, ना रेडिएशन करता। स्मोकिंग इज द बेस्ट, बहुत स्मोकिंग जो भी पेशेंट कर रहा उसमें वुंड हीलिंग में भरने में टाइम लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड टू इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग प्रोसेस एक्सेप्ट। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो वुंड हीलिंग में इम्पेयर्ड करता है, मतलब भरने नहीं देता वुंड हीलिंग को, एक को छोड़कर। एक ऑप्शन है जो वुंड हीलिंग को भरने देता है, बाकी के ऑप्शन वुंड हीलिंग को नहीं भरने देते, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़कर। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि इम्पेयर्ड ऑक्सीजन, ओबेसिटी और स्मोकिंग। तो स्मोकिंग वुंड हीलिंग को नहीं भरने देगी। इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग पूछा था, तो इम्पेयर्ड पहला ऑप्शन अपना सही नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है। एक्सेप्ट मतलब कौन सा सही है, अपन को सही वाला देखना है जो वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा। ठीक है, ड्रग, डायबिटीज, मेलाइटस एंड वुंड स्ट्रेस नहीं, ये भी वुंड हीलिंग में इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग करता है, ये वुंड हीलिंग में हेल्प नहीं करता है। ठीक है, हाइट, वेट एंड बॉडी मास और रेडिएशन, माल न्यूट्रिशन और एज नहीं, रेडिएशन और माल न्यूट्रिशन है तो वुंड नहीं भरेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी भी गलत है, तो अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइट, वेट और बॉडी मास होना चाहिए जब वुंड हीलिंग में हेल्प करेगा वो। ठीक है, अगला है कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग इस, वुंड हीलिंग का कॉम्प्लिकेशन क्या है? तो इन्फेक्शन एंड सप्यूरेशन है, हाँ है, हाइपरट्रोफिड स्कार कीलोइड फॉर्मेशन है, कॉन्ट्रैक्चर भी होता है। राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, द ड्रेसिंग ओवर क्लोज्ड वुंड यूजुअली आर रिमूव्ड ऑन द डे। जो ड्रेसिंग है, क्लोज है वुंड, तो उसको अपन कब रिमूव कर सकते हैं? डे आफ्टर सर्जरी करेंगे क्या, नेक्स्ट 4 सर्जरी करेंगे, 1 द 3rd डे करेंगे, या व्हेन द डॉक्टर गिव ऑर्डर, जब डॉक्टर
ऑर्डर देगा जब करेंगे। तो डे आफ्टर सर्जरी, उसी दिन तो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे आफ्टर सर्जरी नहीं। ऑन द थर्ड डे, हाँ राइट आंसर है ऑन द थर्ड डे व्हेन द डॉक्टर गिव द ऑर्डर, नहीं, जब डॉक्टर बोलेगा जब भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। 28वां क्वेश्चन है हाउ ऑफ्टन वुंड यू इंस्पेक्ट, आप इंस्पेक्ट कर रहे हो किसी वुंड। द ड्रेसिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट डे आफ्टर सर्जरी, ठीक है। तो कितने घंटे में आप वो ड्रेसिंग है वो उसको देखोगे, इंस्पेक्ट करोगे। एवरी हावर देखोगे क्या फर्स्ट 24 आवर, हर घंटे देखोगे 24 घंटे के अंदर, नहीं हर घंटे तो नहीं देखेंगे, ठीक है। 2 to 4 आवर फॉर द फर्स्ट 24 आवर, हर 2 से 4 घंटे में देखोगे। अगला ऑप्शन कह रहा 2 to 4 आवर फर्स्ट 12 आवर, नहीं फर्स्ट 12 आवर में तो नहीं देखेंगे। 6 से 8 घंटे फर्स्ट 24, नहीं 6 से 8 घंटे ज़्यादा हो जाए, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 2 to 4 आवर फॉर द फर्स्ट 24 आवर, 2 से 4 घंटे में देखेंगे 24 घंटे के अंदर, ठीक है। अगला है करेक्ट अबाउट हीलिंग बाय प्राइमरी इंटेंशन इज, तो करेक्ट कौन सा है, हीलिंग प्राइमरी इंटेंशन। इट इज सीन इन हेल्थी वुंड होना चाहिए, हाँ अगर वो अच्छा वुंड दिख रहा, हेल्थी दिख रहा, सो वो सही है। एपिथेलियल लेयर डैमेज इज देयर, ये भी सही है। मिनिमल ग्रेनुलेशन टिश्यूज फॉर्मेशन, ये भी सही है। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। करेक्ट अबाउट, अगला क्वेश्चन है करेक्ट अबाउट हीलिंग बाय सेकेंडरी इंटेंशन इज, सेकेंडरी इंटेंशन क्या, अपन ने प्राइमरी इंटेंशन देख लिया, अब सेकेंडरी इंटेंशन क्या है। सेकेंडरी इंटेंशन है सीन इन एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज, वहाँ पे देखेंगे। वुंड कॉन्ट्रैक्शन विल बी देयर, हाँ होगा। अबंडेंट ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड स्कार कैन बी सीन, ये भी होगा। तो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है हीलिंग ऑफ ए लैसिरेशन कैन बी प्रोमोटेड बाय, बताइए जो हीलिंग करवाता है ना लैसिरेशन को, वो ऑप्शन कौन सा है प्रमोट करवाता है जो हीलिंग को। एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक करवाता है क्या, या डेली ड्रेसिंग करो, या प्रेशर ड्रेसिंग, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, प्रेशर ड्रेसिंग एंड ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। तो हीलिंग ऑफ लैसिरेशन कैन बी प्रोमोटेड बाय, एंटीबायोटिक नहीं करता, डेली ड्रेसिंग से नहीं, प्रेशर ड्रेसिंग से भी नहीं, प्रेशर ड्रेसिंग एंड ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन। लैसिरेशन मतलब छिल जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मा प्रोटीन लेवल बिलो विल लीड टू एडिमा, प्लाज्मा प्रोटीन कितने से कम हो जाएगा जब पेशेंट को एडिमा हो जाएगा। तो 5 से कम होगा, 6 से कम होगा, 7 से कम होगा, या 8 से कम होगा। तो 5 से अगर कम है प्लाज्मा प्रोटीन तो विल लीड टू पेशेंट को एडिमा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन वाइल ट्रीटिंग अ लैसिरेशन, ठीक है। कैसे ट्रीट करोगे आप लैसिरेशन को। मॉनिटर द ब्लड प्रेशर, नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा है, नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, ट्रीटिंग फॉर लैसिरेशन। मॉनिटर ब्लड प्रेशर चेक करोगे, नहीं करेंगे। एलिवेटेड द बॉडी पार्ट रखोगे, नहीं। अप्लाई द प्रेशर ड्रेसिंग और हीट तो नहीं रखेंगे। अप्लाई प्रेशर ड्रेसिंग एंड आइस पैक, हाँ ये तो प्रेशर ड्रेसिंग इसलिए रखेंगे क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, और आइस पैक इसलिए रखेंगे क्योंकि जो वेसल्स है आर्टरी है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी जिससे ब्लड कम निकलेगा बाहर, ठीक है। अगला एक्सप्लेनेशन है इसका फॉर द मैनेजमेंट ऑफ लैसिरेशन अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर द वुंड पे लगे टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड अप्लाई आइस इन द वुंड
एवरी 15 से 20 मिनट। आइस हेल्प प्रिवेंट टिश्यू डैमेज एंड डिक्रीज स्वेलिंग एंड पेन को कम करती है। ठीक है, अगला है इन ऑर्डर टू केस ऑफ ब्लीडिंग। ये केस है, केस ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम एन ओपन वुंड। ओपन वुंड से एक ब्लीडिंग हो रही है किसी मरीज को। ठीक है, इनडायरेक्ट प्रेशर इज अप्लाइड। अपन इनडायरेक्ट प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं टू द अफेक्टेड आर्टरी विच इज। तो अपन जो वुंड जिसको लगी है मरीज को, उसमें अपन कहाँ पे इनडायरेक्टली प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर मतलब दबा के रख रहे हैं कौन सी आर्टरी को, कहाँ पे दबा के रख रहे हो जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाए आगे की। तो डिस्टल टू द वुंड, वुंड के डिस्टल में दबाएंगे। अब डिस्टल क्या है, जैसे कि ये बॉडी, कोई पेशेंट मान लो ये सिर है, ठीक है, ये हाथ है, ये पैर है, ठीक है। तो प्रोक्सिमल तो हुआ पास में, जो बॉडी के पास में वो है प्रोक्सिमल, ठीक है, प्रोक्सिमल। और जो दूर है वो है डिस्टल, ये डिस्टल है। तो ये कह रहा है कि जैसे वुंड यहाँ पे लगा है, यहाँ पे कोई घाव हो गया या लग गई या यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। डिस्टल, पहला ऑप्शन कह रहा है डिस्टल टू द वुंड। जो वुंड है, वुंड के डिस्टल में दबाओगे क्या आप, प्रेशर करोगे, नहीं करेंगे, इससे ब्लीडिंग बंद नहीं होगी, ठीक है। अगला ऑप्शन कह रहा है प्रोक्सिमल टू द वुंड। वुंड के प्रोक्सिमल में दबाओगे आप, यहाँ पे जहाँ वुंड लगा था, यहाँ पे घाव हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी यहाँ से, तो इसके जो प्रोक्सिमल साइड है वहाँ पे आप प्रेशर करोगे, हाँ करेंगे, ये तो ऑप्शन लग रहा है सही। सी लेटरल टू द वुंड, वुंड के लेटरल साइड में करोगे, दबाओगे क्या। मीडियल टू द वुंड, मिडल में दबाओगे, नहीं, प्रोक्सिमल में दबाने से ब्लीडिंग वहाँ की रुक जाएगी, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नई क्लास के साथ, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ऐसे ही, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक है।